गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में आज हम एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टर्न पर हमने आपको स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ समझाई थी, इसीलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर दिए गए 1 to 10 और इनके स्क्वायर रूट की ओनली यूनिट डिजिट बतानी है, वंस प्लेस। तो देखिए सॉल्यूशन 1 का ये है 81, ठीक है। 81 का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वंस प्लेस का स्क्वायर कर लो। जो वंस प्लेस की स्क्वायर की डिजिट आएगी वही इसके वंस प्लेस में आएगी, क्योंकि आपको दिखाया था हमने 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121। इसी तरह जितने भी वंस प्लेस में 1 होंगे उनका स्क्वायर 1 ही होगा। तो हमें लिखेंगे द यूनिट डिजिट, द यूनिट डिजिट of the square (81) is 1. The unit is of the square 81 of 81 कह सकते हैं। स्क्वायर ऑफ 81 is 1, और आप लिख सकते हैं 1 और 1 का स्क्वायर 1 into 1 = 1। तो आप 1 1 जा 1, तो आप सीधा 1 ही लिख सकते हैं, इतना ही करना। स्क्वायर ऑफ 81 is 1, बस यही है, ठीक है। इसी तरह आप देख रहे हैं 272 तो सब में यही लिखना है आपको लैंग्वेज, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 272 इज। अब देखिए 2 है इसका, तो 2 2 जा 4। इस तरह से आप बना लेंगे। इसका यूनिट डिजिट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। बाकी आप कर सकते हैं इसी तरह, सब पार्ट यही है। इसी तरह सिमिलरली यू कैन सॉल्व। ऑल पार्ट्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। The following numbers are obviously not perfect squares. ये जो नंबर दिए हैं 1 to 8, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। गिव रीजन, इनका रीजन दीजिए। हमने आपको जब ये स्क्वायर नंबर समझाए थे तो आपने देखा था कि 2, 3, 7 and 8 इन वंस प्लेस आर नॉट ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आप देख रहे हैं 1057 में 7 है, 23453 में 3 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है। एंड नॉट ए पेयर ऑफ जीरो, सिंगल जीरो। आपने देखा था 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, तो यानी एक जीरो का स्क्वायर डबल जीरो हो जाएगा। अगर डबल जीरो नहीं है एंड में, तो इट विल नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन सेकंड का। वी नो दैट 2, 3, 7, 8 एंड सिंगल जीरो, हाँ, सिंगल जीरो in the end
नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब लिखेंगे सिंस फर्स्ट पार्ट में जो है फर्स्ट पार्ट 1057, सिंस 1057 has 7 in the end, so it is obviously not perfect square। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट देखिए 2 3 4 5 3 है ना, 2 3 4 5 3। मैं लिखेंगे सिंस 2 3 4 5 3 has 3 in the end, so it is obviously not perfect स्क्वायर। सारा रीजन वही है, तो सब के साथ आपको यही लिखना है, हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें फिफ्थ पार्ट में 6 4 0 0 0 3 0 है, तो हमारे पास अगर हम इनका पेयर बनाएं तो 1 0 का पेयर बन गया, तो 1 0 खाली रह जाती है, 1 0 का पेयर बन गया लेकिन ये 0 खाली रह गई, तो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो यहाँ आ गया सिंगल जीरो आ गया था, सिंस इट है ना 3 zeros नॉट। अब क्या लिखे, चलिए मैं इसको लिख के दिखा दूँ एक बार आपको। फिर पार्ट 6 4 0 0 0 सिंस 6 4 0 0 0 हैज 3 zeros, है ना 3 zeros, तो 3 zeros में आके आ गया नॉट ए पेयर, पेयर नहीं बना, हमने सिंगल जीरो या नॉट ए पेयर कर सकते हैं यहाँ, नॉट ए पेयर, तो पेयर नहीं बना, 3 जीरो का पेयर नहीं बनता था, 2 जीरो का एक पेयर बन गया और 1 जीरो खाली रह गई, सिंगल जीरो रह गई, 3 जीरो यानी नॉट ए पेयर इन द एंड। So it is obviously not a perfect स्क्वायर। तो सब में एक रीजन है, सब ये रहेगा 50-50 वाले में सिंगल जीरो रहेगी लास्ट में, पेयर नहीं है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, बहुत ही इजी रूप में आ जाएगा। सॉल्यूशन 3 पढ़ते हैं, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर्स। इनमें किसके स्क्वायर ओड नंबर होंगे। आपने 1 से 10 तक के स्क्वायर देखे थे,
1 का स्क्वायर में 1 प्लेस में 1 था, 1 इज ऑड नंबर, और 1 एंड प्लेस में आया वो भी ऑड नंबर। 2 का स्क्वायर 4 आया था, 2 इज इवन, 4 इज इवन। 3 का स्क्वायर 9 आया था, 3 ऑड, 9 इज ऑड। 4 का स्क्वायर 16 आया था, उसके 1 प्लेस में 6 था, 4 के 1 प्लेस में 6 था, तो स्क्वायर में 6 था, तो 4 भी इवन था, 6 भी इवन था। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25, 5 के 1 प्लेस में 5 और 25 के भी 1 प्लेस में 5, तो ओड के में ओड और इवन के में इवन आता है। अब आप देखिए तो 4, 3, 1 is an odd number। इससे पूरे लिख दो 4, 3, 1 and also 7, 7, 7, 9 is an odd numbers। Odd numbers, so square of these numbers are odd numbers। भाई यही पूछा है कि किन के ओड नंबर है, तो ये ओड है और ये ओड है, ये इवन है तो इनका स्क्वायर इवन ही होगा। तो इसमें आज इतना ही काम।